एक सरफरी प्रवक्ता ने आगे एक छोटा सा बयान दिया, उसमें आप सबने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया सड़कों पे उतरो। जब गला कटा तो आप सबने साथ आके क्यों नहीं बोला कि आप सारे भारतीय सड़क पे उतरो? जैसे कि मुस्लिम हिंदुओं का इंसल्ट करते, क्या इसी मैं भी इंसल्ट करूं? क्यों हमारी मुस्लिम के अंदर इतना गुस्सा क्यों है? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में ऑडियंस ने अनुराग भदौरिया को बहुत अच्छे से डिबेट में धोया है, क्योंकि जब ऑडियंस अनुराग भदौरिया से कोई भी सवाल कर रहे थे तो वे जवाब नहीं दे रहे थे, बल्कि सवाल से भाग रहे थे और दूसरा टॉपिक डिबेट में ला रहे थे। तो इसी बात पर ऑडियंस ने अनुराग भदौरिया को अच्छे से बजाया है डिबेट में, और इसके साथ ही एक मौलाना को भी ऑडियंस ने धोया है, क्योंकि वो भी सवाल से भाग रहा था और सवाल का जवाब नहीं दे रहा था डिबेट में। और डिबेट में अजय आलोक और अमन चोपड़ा भी हैं, जिन्हें कि आप देखने वाले हैं, और हर मुद्दे को ये दोनों अनुराग भदौरिया और मौलाना भटका रहे थे। तो इसी पर ऑडियंस ने और अमन चोपड़ा ने इन दोनों को अच्छे से कूटा है डिबेट में। तो अब आगे क्या हुआ आप खुद से ही देखिए आगे। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। वीरों और महावीरों वाले काम करने वाले योद्धाओं को माला पहनाएंगे। हिंदुओं की हत्या करने, हिंदुओं की हत्या कराते हो, गर्दन कटवाते हो, शर्म नहीं आती? हाँ बताइए, क्या नाम है आपका? ऋषिका। सर, एक सरफरी प्रवक्ता ने आगे एक छोटा सा बयान दिया, उसमें आप सबने चिल्ला चिल्ला के बोल दिया सड़कों पे उतरो। जब गला कटा तो आप सबने साथ आके क्यों नहीं बोला कि आप सारे भारतीय सड़क पे उतरो? बहुत बड़ा सवाल है, आप सोचिए। ये सवाल है, इस बच्ची ने शब्द का इस्तेमाल ना हिंदू किया ना मुसलमान। इस बच्ची ने बोला भारतीयों को सड़कों पर। हाँ अजय आलोक, फिर मैं डाल रहा हूँ आप सबके लिए। नुपुर शर्मा के बयान की बहुत चर्चा हो रही है। नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया गलत किया, नहीं बोलना चाहिए, दूसरे धर्म के बारे में नहीं बोलना चाहिए, खासकर तब जब आप रूलिंग पार्टी के प्रवक्ता हो, आपकी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। लेकिन नुपुर शर्मा ने यह बयान कैसे दिया, आप लोगों ने देखा है वो डिबेट? भगवान शिव का अपमान किया था तस्लीम रहमानी ने, किसी ने कंडेम किया उसको? नहीं, किसी ने कंडेम किया? उसकी चर्चा ही नहीं हो रही है। लोग नुपुर शर्मा को भगवान शिव का लगातार अपमान कर रहे थे। पूरी डिबेट देखिए। आलोक भाई, इसमें एक चीज ये भी थी कि जब उदयपुर में दंगा, जब उदयपुर ये कांड हुआ तो कहा गया उकसाने वाला जिम्मेदार। उकसाने वाला जिम्मेदार है, तो फिर उकसाने वाला अगर जिम्मेदार, तो फिर उकसाया तो कोई मेरे सामने काली मां को गाली देगा तो मैं सहूंगा? हाँ, मैं सबसे पहले बोलना चाहती हूँ कि नुपुर शर्मा ने बस क्वेश्चन पूछ लिया कि जैसे कि मुस्लिम हिंदुओं का इंसल्ट करते, क्या इसी मैं भी इंसल्ट करूं? उन्होंने बिल्कुल भी इंसल्ट नहीं किया, उन्होंने बस पूछ लिया कि जैसे कि आप लोग करते हो क्या मैं भी करूं? ये बस क्या भारत अब एक डेमोक्रेटिक देश नहीं है? क्या हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? क्यों हमारे मुस्लिम भाइयों के अंदर इतना गुस्सा क्यों है? भारत जब एक डेमोक्रेटिक देश है तो उनको बोलने दो। सवाल ये भी है कि शायद एक सवाल ये भी है जो इन्होंने पूछा कि अभी शायद माँ काली को लेकर महुआ मित्रा की तरफ से क्या कहा गया, ये अभी जो चिश्ती साहब है इन्होंने क्या कहा, इन सबके पास सफाई का मौका था। फर्क समझिएगा, बीच में मत बोलिएगा। सबके पास सफाई का मौका था, सब आके बोल रहे हैं नहीं मेरे कहने का ये मतलब था, मैंने ये कहा था इसलिए कहा था, ये समझिए वो समझिए। नुपुर को शायद वो सफाई का मौका तक नहीं दिया गया। नहीं, ये तो शायद आप साफ इत्तेफाक रखेंगे, उनको तो सफाई का मौका भी नहीं दिया गया और सीधा सरपंच से हाँ, दोबारा कुछ कहना चाह रही हैं आप? बोलिए बोलिए। नुपुर शर्मा ने बस क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या मैं इंसल्ट करूं? उन्होंने इंसल्ट नहीं किया, उन्होंने आप लोगों से पूछ लिया जैसे कि आप लोग भगवान का इंसल्ट करते हो, क्या मैं भी करूं पैगंबर साहब का या नहीं? तो इस पे इतना रिएक्शन क्यों आ रहा है देश में, क्यों? चलिए और कोई हाँ हाँ जल्दी से। सर मेरा सवाल भदौरिया सर से है और इनसे भी है कि अगर भदौरिया जी आपकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है कि अगर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ गलत कहा गया तो सर इस्लामिक आइडियोलॉजी को ठेस पहुंचा, लेकिन सर अगर इस्लाम ये नहीं सिखाता कि किसी को काटना मारना है, लोग सड़कों पे उतर के अगर प्रॉफिट मोहम्मद साहब के बारे में कुछ गलत कहा गया तो जो कि शांति से भी प्रोटेस्ट किया जा सकता था, लेकिन अगर वही गला रेत के मार दिया गया तो सर इस्लाम तो नहीं सिखाता कि ये सवाल है मेरा आपसे, एक मिनट, मतलब सर तन से जुदा, गैर संवैधानिक और गैर इस्लामिक। बिल्कुल, ये असंवैधानिक और गैर इस्लामी है और इसके लिए बात गैर इस्लामी का पता नहीं, क्योंकि इस्लाम के नाम पर ही आपको एक बात और बता दूं कि बार-बार कहा जा रहा था फतवा जारी नहीं हो रहा, तो उलमाओं ने बाकायदा फतवा भी जारी किया बरेली से कि जो भी ऐसी घटना करता है भी फतवा जारी करके छोड़ देते ना, वो गैर इस्लामी भी फतवा जारी करके छोड़ देते, सिंपल। नुपुर पे भी फतवा जारी करके छोड़ देते। क्यों उतरे सड़कों पर, क्यों उकसाया, क्यों भड़काया, क्यों क्यों ये नौबत आई कि उदयपुर में गला कटा, क्यों ये नौबत आई कि उसकी गिरफ्तारी की बात गला हम कटा कर रहे हैं, 2 महीने हो गए गिरफ्तारी नहीं हो रही। अच्छा गिरफ्तारी नहीं होगी तो और गले कटेंगे।
वही कंडीशन उस पे हो रही है, जुबेर में तो उसकी गिरफ्तारी हो रही है। उसके बाद छोटा सा अजय सवाल भाई, उसके बाद है विजय सिंह। अजमेर के अंदर जो वहां पर सर तन से जुदा के नारे लगा रहे थे उनको एक संदेश दे दो जरा न्यूज 18 के माध्यम गौहर से। चिश्ती, बोलिएगा सरवर चिश्ती के मैं भतीजे तो हैं। जॉब हाँ, बोलिए। आपने मेरे से सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। हाँ। अगर अपने अगर मगर नहीं लगा अगर रहे थे। नहीं। अगर वो अपनी बात इस तरीके अगर से मगर- अगर कह रहे हैं अगर मगर तो कह रहे- सरकार की कह रहे जिम्मेदारी थे। है उन्हें जेल में डालने की। तो नुपुर के उसमें मामले में भी सरकार की हमारी कोई जिम्मेदारी थी ना? नहीं है। क्यों उतरे मैं सड़कों आपसे पर? पूछना चाहता हूँ, जिन्होंने पहलू गलत खान है। को मारा, जिन्होंने जुनेद को मारा, जिन्होंने अखलाक को मारा, जिन्होंने हो गया। बहुत सारे लोगों की लिंचिंग की, क्या आप उनके साथ खड़े हैं? क्या गाय की हत्या होनी चाहिए अजय आलोक। एक मिनट, मैं बस अजय एक बात कहता हूँ कि हमारी भाषा हमारे चरित्र को वर्णन करती है कि जैसी हमारी भाषा है वैसी हमारी शैली है, वैसा हम काम करेंगे। आज हम सब बात कर रहे हैं यहाँ पे एक बहुत बड़े खतरे की 1947। 2000 इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? ये 2047 100 साल के बाद। तो देश के युवाओं को सोचना चाहिए कि क्या सही में ऐसा खतरा है। अपने अगल बगल मोहल्लों पर नजर रखिए, देखिए कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो रही है तो रिपोर्ट कीजिए। सबसे जरूरी है, मैं भाषा चरित्र की बात इसलिए कह रहा था क्योंकि यहाँ लड़की लोग भी बैठी हुई है, सज्जमा लड़की लोग हैं। आप ये बताइए, रेप करना अच्छी बात है? और देश का एक ऐसा नेता जो इस देश का डिफेंस मिनिस्टर रह चुका हो, 3 बार उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका हो, अगर वो बोले कि रेप हो जाती है, कोई बात नहीं, बच्चों से ऐसी गलती हो जाती है, ऐसे पार्टी को चाहिए? अब हम बोले ये भाषण देने तब से ऐसे अब हम बोले बीजेपी के ऐसे भाषण दे रहे हैं। भाषण देना आसान है, काम करना जरूरी है। काम करना जरूरी है, काम कीजिए। वायरल नहीं। क्या आरोप लगा रही है? कोई कार्यकर्ता और नेता में अंतर है। कार्यकर्ता और नेता में अंतर है। कार्यकर्ता नेता में अंतर है। तू आ गया क्या? आप हमेशा से देखे होंगे कि अनुराग भदौरिया अपना ही हमेशा लय में रहता है। सामने वाला क्या बोलता है इसको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही सवाल का जवाब देना चाहता है ये, बल्कि जो ये बोलता है सोचता है यही सब सुने, भले ही ये कुछ भी बोलता रहे। और जैसा कि आपने देखा कि जब ऑडियंस ने इसे सवाल पूछा तो इसके पास कोई जवाब था ही नहीं। यही होता है ऐसे लोगों के साथ, क्योंकि ये लोग ऐसे ही आ जाते हैं डिबेट में और डिबेट में आकर खुद ही फंसते हैं। और जैसा कि आपने अभी मौलाना को सुना कि वो गलत को गलत बोलने के लिए तैयार ही नहीं था, बल्कि खुद नुपुर शर्मा को ही फिर भी गलत साबित कर रहा था और सर तन से जुदा करने वालों को भी गलत बोलने के लिए तैयार नहीं हो रहा था खुलकर। खैर, आपको अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ऐसे ही वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।